नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। पिछली कड़ी में हमने ये देखा कि बाबा साहेब समझा रहे हैं उस बात को जो बात तथागत ने मोगलान गणक को समझाई। और मोगलान गणक को उन्होंने ये समझाया कि देखो, हम क्रमशः लोगों को ये सिखाते हैं, उनसे सबसे पहले जो कोई भिक्षु संघ में आए, जो कोई तथागत के मार्ग में आए, तो उसको सबसे पहले ये सिखाया समझाया जाता है कि भैया शीलवान बनो। और शीलवान बनो का मतलब ये हुआ कि 5 शील जो है, नियम जो है, उन नियमों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना दो। कि आप एक तो हिंसाचारी ना बनो, चाहे काया हो, वाचा हो, मन हो, किसी के भी द्वारा किसी भी तरह का कोई भी शील भंग ना हो, वो अपने नियम बना ले कि हिंसाचारी ना हो, झूठ ना बोले, लोगों को फंसाए ना, और चोरी ना करे, व्यभिचारी ना बने, और किसी भी ऐसी चीजें जिसकी लत पड़ जाती है उसके मोह में ना फंसे, उसके प्रमाद में ना रहे। अब देखिए आगे तथागत देखिए क्या कहते हैं। जब वो इस प्रथम शिक्षा में दृढ़ हो जाता है, पातिमोक्ष भी समझ लिया, शील सदाचार भी समझ लिया, तो जब वो इस प्रथम शिक्षा में दृढ़ हो जाता है तो तथागत उसे अगला पाठ देते हैं। तब तथागत उसे अगला पाठ देते हैं। श्रमण, आओ आंख से किसी रूप को देखकर उसके सामान्य स्वरूप व उसके ब्यौरे से आकर्षित ना हो। क्या पाठ देते हैं तथागत? श्रमण, बड़े ध्यान से सुनिएगा और फिर इसको समझिएगा। श्रमण, आओ आंख से किसी रूप को देखकर उसके सामान्य स्वरूप या उसके ब्यौरे से आकर्षित ना हो, क्योंकि जो आंख से दिखता है वो भी हमारे आंख के देखने की मतलब दृष्टि की कक्षा में जितना है बस वो उतना ही दिखता है। तथागत उससे आगे जाने की बात कहते हैं। देखिए, बड़ी सामान्य सी बात है कि सामान्य रूप से 2 लोग कहते हैं कि दिन निकल गया। सामान्य रूप से बात कहते हैं कि रात हो गई। सामान्य रूप से कहते हैं कि सूरज उग गया, सूरज डूब गया। अब आप बताइए, क्या यह सत्य है? एक बार सोच कर तो देखिएगा। सूरज उग गया, सूरज डूब गया, आंखों से दिखता है। क्या इसको ठीक माना जाए, सत्य माना जाए? ना, फंस गए ना। तो होता यही है कि ना सूरज उगता है ना सूरज डूबता है। तो फिर क्या होता है? तो होता यह है कि हम धरती के जिस हिस्से पर खड़े हैं वो हिस्सा सूरज की कक्षा में आता है तो हम कहते हैं सूरज उग गया, और वो जब सूरज की कक्षा से बोझल हो जाता है तो हम कहते हैं कि सूरज डूब गया। सूरज अपनी जगह है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है, और उसके चक्कर काटने की इस पूरी प्रक्रिया में हम सूरज के जिस हिस्से में, हम धरती के जिस हिस्से में खड़े हैं वो सूरज की कक्षा में आए तो हम कहते हैं दिन है, वो न रहे तो हम कहते हैं रात है। इससे सूरज के उगने का, डूबने का, आने का, जाने का कोई संबंध ही नहीं है। उसके निकलने का, उसके चले जाने का कोई संबंध नहीं है। तो संबंध तो इस बात का है कि हम अपनी प्रज्ञा को ठीक ठाक तरीके से विकसित करें। इसे कहते हैं सम्यक दृष्टि के द्वारा अपने जीवन को ढालना, मतलब अपनी दृष्टि को ठीक कर लेना।
तो ये जो दृष्टि को ठीक कर लेने वाली जो बात है, इस बात को जरा हम बहुत बेहतर तरीके से समझे। तथागत कहते हैं उस प्रवृत्ति पर काबू रखो। जो प्रवृत्ति क्या कहती है कि सामान्य रूप से आंख से किसी चीज को देख लिए और बस उसके मोह में फंस गए और उसकी ओर आकर्षित हो गए। वास्तव में उसके सच को, उसके वास्तव को जानने की कोशिश करनी चाहिए। उस प्रवृत्ति पर काबू रखो जो तृष्णा का परिणाम है। किसी चीज के प्रति मोह उत्पन्न हुआ, तथागत कहते हैं वो जो मोह उत्पन्न हुआ ये तृष्णा का परिणाम है। तृष्णा है मन में, इसलिए ऐसा हुआ। किसी चीज को देखा, उसकी तरफ आकर्षित हो गए। तो ये जो तृष्णा है जो असंयत होकर चक्षु इंद्रिय से रूप देखने से उत्पन्न होती है, जो असंयत होकर, जो असंयत हो जाती है और चक्षु इंद्रिय से मतलब अपनी आंखों से रूप को देखने से उत्पन्न होती है, ये कुप्रवृत्तियां, ये चित्त की अकुशल अवस्थाएं आदमी पर बाढ़ की तरह काबू पा लेती है। क्या कहते हैं तथागत कि ये कुप्रवृत्तियां, ये चित्त की अकुशल अवस्थाएं आदमी पर बाढ़ की तरह काबू पा लेती है। बाढ़ पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। बाढ़ जब आती है तो सबको अपने आगोश में ले लेती है, सब पर काबू पा लेती है। और ऐसे ही बाढ़ की तरह काबू पा लेती है चक्षु इंद्रिय को, यानी कि आंख को। संयत रखो, यह ऐसा इंद्रिय है, इसको संयत रखने की बड़ी जरूरत है। चक्षु इंद्रियों को काबू में रखो, इसे काबू में रखने की जरूरत है। और इसी प्रकार दूसरी इंद्रियों के विषय में भी सावधान रहो। बिल्कुल ऐसे ही सारे इंद्रियों के विषय में सावधान रहो। जब तुम कान से कोई शब्द सुनो, या नाक से कोई गंध सूंघो, या जिह्वा से कोई चीज चखो, या शरीर से किसी का स्पर्श करो, और जब तुम्हारे मन में तत्संबंधी संज्ञा पैदा हो, तो उस वस्तु के सामान्य स्वरूप अथवा उसके ब्यौरे से आकर्षित मत हो। किसी बगीचे के पास से गुजर रहे हैं, सुगंध नाक के पास आ गई, उसमें खो मत जाओ। पूरी दुनिया में सुगंध नहीं है। हम किसी गार्डन के पास से गुजर रहे हैं इसलिए सुगंध मिली है। गार्डन के खत्म होते ही कोई बड़ा सा नाला भी हो सकता है, वहां से दुर्गंध भी आएगी। तो जब दुर्गंध आएगी तो दुखी हो जाओगे, मन खिन्न हो जाएगा। तो दोनों स्थितियों को अपने मन पर हावी ही ना होने दो। ना बगीचे के पास से आती हुई सुगंध, ना नाले के पास से आती हुई दुर्गंध, किसी से भी आकर्षित ना हो, उसकी ओर झुको मत, उससे दूर रहो। फिर तथागत कहते हैं, देखिए, नाक से कोई गंध सूंघो, या जिह्वा से कोई चीज चखो, या शरीर से किसी का स्पर्श करो। जब तुम्हारे मन में तत्संबंधी संज्ञा पैदा हो, तो वस्तु के सामान्य स्वरूप अथवा उसके ब्यौरे से आकर्षित ना हो। बिल्कुल आकर्षित होने की जरूरत नहीं है। जो ही वो उसका पूर्ण अभ्यास कर लेता है तो तथागत उसे अगला पाठ देते हैं। जब कोई श्रमण इतनी चीजों को ठीक से अभ्यास कर लेता है, उसे अपने आचरण में ले आता है, जब वो ठीक हो जाता है, उसका अभ्यस्त हो जाता है, तो फिर उसके बाद तथागत उसे अगला पाठ देते हैं और फिर कहते हैं, श्रमण आओ, भोजन के विषय में मात्रज्ञ हो, न खेल के लिए, न मद के लिए, न शरीर को सजाने के लिए, बल्कि जब तक इस शरीर की स्थिति है तब तक इसे स्थिर बनाए रखने के लिए, विहिंसा से बचे रहने के लिए तथा श्रेष्ठ जीवन को व्यतीत करने के लिए ही भोजन ग्रहण करो। तथागत बड़ी पते की बात लोगों को समझा रहे हैं। यहां तो ये मुगलान गणक जो है उसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, लेकिन ये सीख हम सब के लिए है। तथागत देखिए क्या कहते हैं कि श्रवण आओ। पहली बात कहते हैं
भोजन के विषय में मात्रज्ञ हो। इसका मतलब यह हुआ कि भोजन की मात्रा तय कर लो कि कितना भोजन। सामान्य रूप से तो हम यह देखते हैं कि जब कभी सब्जी बड़ी अच्छी है तो लोग 4 कौर ज्यादा ही खा लेते हैं, और फिर 4 कौर ज्यादा खाने का मतलब दूसरे दिन समझ में आता है जब अतिसार का शिकार हो जाते हैं, जब किसी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं, किसी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं। तो तथागत यही सिखा रहे हैं। तथागत कह रहे हैं कि देखो, अपने भोजन की मात्रा को संयत कर लो, उस पर लिमिट डाल दो, उसकी सीमा बना लो कि तुम्हारी जरूरत कितनी है, उतनी ही जरूरत का खाओ, चाहे सब्जी अच्छी हो चाहे ना हो, वो तो जीभा की बात है। फिर देखिए तथागत आगे क्या कहते हैं, खेल के लिए नहीं। आपने देखा होगा रोटी खेल के लिए भी आती है। ऐसे कई लोग मिल जाएंगे आपको जो खाना तो खाते हैं लेकिन खेलने के लिए खाते हैं, खेल खेल कर खाते हैं। नहीं, रोटी खेलने के लिए नहीं होती है। भोजन जो हमारे हिस्से में आज आया है वो पूरे सम्मान के साथ ग्रहण करना चाहिए, खेल करने। फिर तथागत देखिए क्या कहते हैं, मद के लिए नहीं, मतलब उसका आनंद, उसका नशा लेने के लिए। बहुत सारे लोग आपको यह कहते हुए मिल जाएंगे कि आज खाने का नशा हो गया। भोजन का भी किसी को नशा हो जाए, तथागत कहते हैं इसकी जरूरत नहीं। अपनी भोजन की सीमा को, अपने आहार की सीमा को तय कर लो और बस उतना ही लो। फिर वे आगे कहते हैं, देखिए, ना तो शरीर को सजाने के लिए, भोजन ये शरीर को सजाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि जब तक इस शरीर की स्थिति बनी हुई है, जब तक भी इस शरीर की स्थिति बनी है तब तक इसे स्थिर रखने के लिए, क्योंकि हमारा जीवन ये आहार पर निर्भर करता है और इसलिए आहार में बिना मतलब का विकल्प ढूंढने की जरूरत नहीं। आहार के विषय में बहुत सारे शर्तें रखने की जरूरत नहीं, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। हमने कोरोना काल में देखा, लोगों को टेस्ट ही नहीं मिल रहा था, जो लोग इससे संक्रमित हो गए। तो फिर टेस्ट किधर गया? तो जो लोगों ने टेस्ट के लिए खाना खाना चाहा है, अब तक उन लोगों के लिए टेस्ट नहीं रहा, लेकिन तथागत के अनुगामियों के लिए, उनके लिए टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि तथागत के अनुगामी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारा जीवन आहार पर निर्भर है और आहार हमें जीवित रहने के लिए लेना होता है, न कि जीभा के जो भी कोई लाड़ है, उसका जो जीभा का प्यार है, जीभा का स्वस्थ है, वो जो जीभा का गंध है, स्वाद है, इसके लिए भोजन नहीं है। ये तथागत के अनुगामी जानते हैं और ये जो महत्वपूर्ण बात है, ये बात इस समय यहाँ सिखाई समझाई जा रही है। तो देखिए कि एक बात और भी तथागत कहते हैं कि भोजन ग्रहण करते समय मन में यह विचार रहना चाहिए। कौन सा विचार? कि मैं पहले की वेदना का नाश कर रहा हूं। भोजन करते हुए ये हमारे मन में विचार होना चाहिए। तो इस विचार को, ये जो वेदना का नाश करने वाला विचार है, इसको आपको समझाएंगे, लेकिन अगली कड़ी में। यहां रुकना होगा क्योंकि वक्त पूरा होता है। तो अगली कड़ी में मिलेंगे आपसे, तब इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। अब रुकते हैं, इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।